बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और अगर मुल्तान के मौसम की बात करें तो वो काफ़ी खुशगवार हुआ है। अच्छा, कल जो रात गुजरी उसमें कहीं कहीं जो है वो बारिश हुई और कहीं नहीं हुई, लेकिन एक अच्छा मौसम हो गया। जिस तरह गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था, गर्मी बहुत शदीद पड़ रही थी, तो उसके साथ मौसम अभी खुशगवार है। आज की सुबह भी जो है वो ठंडी हवा चल रही है और बड़ी अच्छी गर्द आलू ज़रूर है, लेकिन अच्छा मौसम है। और इसके साथ ही नाज़रीन अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के सीनियर रिपोर्टर माहर इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और सबसे पहले तो हम इमरान को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद दे दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है इनको नेमत से नवाजा है जी। इनका बेटा पैदा हुआ है, तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल खुशियों की बात है और मैं समझ रहा हूँ कि आगे आप क्या कहना चाह रही हैं। अच्छा, खुशियाँ क्योंकि डबल है। हाँ। और वो कहते हैं इतने टेंस वाले माहौल में भी बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं ना, खुशियाँ इंसान को खुद ही ढूंढनी पड़ती हैं। और उसके साथ ही जिस तरह इमरान के घर में माशाल्लाह बेटा पैदा हुआ है, उसी के साथ हमारे जो रोही एडिटर हैं डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, आज उनकी बर्थडे है, तो क्या ख्याल है हमें मिलके विश कर लेना चाहिए। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे, आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां कर लें, इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कामयाब होते रहें। और इसी तरह हमारे रोज जो है लेकर कामयाबियां बांटते रहें, आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर अमजद बुखारी साहब के बारे में? बस सर माशाल्लाह, जैसे ही सबसे पहले जो मैसेज था, दूसरा मैसेज मैंने उनको रात किया 12 बजे के बाद। और आपको पता है स्पेशल लोगों का जब बर्थडे होता है तो 12 के बाद जो शुरू वाले मैसेज होते हैं स्पेशल पर्सन ही करते हैं। तो मेरा भी 12:01-2 पे मैंने मैसेज उनको। क्या बात है, मतलब आपने अपने आप को एक स्पेशल पर्सन में शुमार किया है। हाँ बिल्कुल सर को, कि वो हमारे लिए जो हैं बड़े मोतबर हैं और हमारे रहनुमा भी हैं, सीनियर भी हैं। हाँ, और हमेशा उन्होंने हमें गाइड किया है। अच्छा, ये सर की बेहतरीन क्वालिटी है, अगर आपने अच्छा मशवरा लेना हो तो उनके पास हम पहुंच जाते हैं। और वो जो है बाकी बहुत बहुत मुबारक हो सर, हमेशा खुश रहें, खुशियाँ समेटते और बांटते भी रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ अपने मुल्क के लिए वो बहुत ज़्यादा दुआएं करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो, मैं हमेशा एक बात करती हूँ, बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। और इस टाइम अगर हम सियासी सूरत हाल पर बात कर लें तो वो भी बड़ी जो है वो कशीदा सी है। और इस टाइम जो सूरत हाल है कि हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कारकुनान हैं, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, वो तहरीक इंसाफ जो है वो भी जो है वो छोड़ गया। उसके साथ जो है यौम तकबीर का हाँ जी, वो भी शोहदा के हवाले से जो है वो भी आज मनाया जा रहा है। तो उस हवाले से हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें। अपने मुल्क से हमें प्यार करना चाहिए, बजाय कि हम अपने मुल्क का ही नुकसान करते रहें। तो उस अपने मुल्क की हर इदारे से मेरे ख्याल में आपको मोहब्बत रखनी चाहिए। इख्तिलाफात तो मेरे ख्याल में हर घर में भी होते हैं। आप सियासत में अगर बात करें तो वहाँ पर भी आपके इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन अपने मुल्क को नुकसान किसी सूरत में भी नहीं पहुँचना चाहिए। जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है फिर वहाँ पे, हाँ, जमहूरियत की जहाँ बात आती है वहाँ पर मेरे ख्याल में कोई भी इस तरह की सेक्रीफाइस होना भी नहीं चाहिए और कंप्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए। स्पेशली पाकिस्तान का जो एक इस टाइम जो इमेज जा रहा है वो बहुत ही बुरा जा रहा है। और हम अगर बाहर के मुमालिक की बात करें इमरान, बड़ा अफसोस होता है कि वहाँ के चैनल्स, वहाँ के जो न्यूज़ हैं वो सब के सब जो हैं वो पाकिस्तान पे फोकस करके बैठे हैं। और जो चीज़ होती है हकायक से त्रोड़ मरोड़ के, जिस तरह एग्जाजरेशन करके पेश करना कि पता नहीं क्या हो रहा है, और मतलब हालांकि इतने हालात खराब नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के पाकिस्तान का इमेज जो है वो डाउन करने की कोशिश की जाए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो मुल्क है सब खुशहाल हैं, खुश हैं। बाकी ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये चलती रहती हैं, अफरा तफरी, हंगामी सूरत हाल, इजलास और एक दूसरे पे तनकीद और बातें, सियासत में तो ये चलता है। तो इस वक्त भी सियासी माहौल बना हुआ है, मैं समझता हूँ। तो ये एक दूसरे पे जो है वो अभी तो जो हालात चल रहे हैं वो तो बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। और हर इंसान जो मैं समझती हूँ अभी जो सूरत हाल बनी हुई है ना, आपको हर बंदा ही परेशान दिखाई देता है।
अच्छा, इसके साथ ही जो है हम इमरान से डिस्कस भी करेंगे कि जो इस टाइम अदालतों के हवाले से कि शरपसंद अनासर के खिलाफ जो केसेस की तफसीलात हैं उसके हवाले से हमें बताइएगा। देखिए आसमा, शरपसंद अनासर की जो बात करें, 9 मई को एक जो वाक़या हुआ, इमरान खान गिरफ्तार हुआ और उसके बाद जो एहतजाज हुए, पुरअमन एहतजाज तक तो वो बात समझ आती है। उसके बाद जो जलाओ गिराओ और ये जो वाक़यात हुए वो मेरा ख्याल है वो नहीं होने चाहिए थे। अब वही एक बुनियाद बनी अदालतों में। तो अब हम देख रहे हैं हाई कोर्ट, दहशतगर्दी अदालतों या दीगर अदालतों में सिर्फ एक ही सूरत हाल है, जितने भी मुल्जिमान पेश हो रहे हैं वो 9 मई से वाक़े से कनेक्टेड हैं। तो उसमें कुछ लोगों पे दहशतगर्दी की दफात लगी, कुछ पे रोक सड़क बुला करने की। कल की मैं बात करूं तो कल सिर्फ मुल्तान के एक थाने से 84 बंदे को दहशतगर्दी अदालत मुल्तान में पेश किया गया कि ये लोग उस वाक़े में मुलविस थे। मुलविस जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गलत हुआ तोड़ फोड़ हमारे अच्छे, बाकी ये देखें कि एक बंदे के साथ 6-6 बंदे जो बाकी साथ जा रहे हैं, 84 बंदा एक थाने में। अच्छा, मैं कहती हूँ उनके खिलाफ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो बेकसूर लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका मैं समझती हूँ चाहे उनमें बच्चे हैं चाहे उनमें खवातीन हैं, आप एक ही घर के अफराद 4-4, 5-5 उठा कर ले जाएं तो ये जरा ज्यादती में आ जाता है। जरा नहीं, ये बहुत ज्यादा ज्यादती है। और ये चीज जाहिर सी बात है, अब हमारा जो एक इमेज आ रहा है खवातीन के हवाले से, हमारा इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि खवातीन के साथ जो है वो बुरा सलूक किया जाए। रख ही नहीं सकते उनको। तो ये बड़ी बहुत इसकी भी मुजम्मत करनी चाहिए कि स्पेशली खवातीन के साथ जो आपका एक सलूक है, एक रवैया है, वो आपका अच्छा होना चाहिए, ना कि आप इंतजामिया जो है वो बस पीटे गाली गलोच करें। तो ये हमारा मुल्क जो है बड़ा प्यारा मुल्क है, इसमें इस तरह का रवैया पेश होना ये बहुत गलत बात है। हाँ, अच्छा जी, और उसके साथ साथ क्योंकि हम अगर बात करें इस यहाँ से बहुत सारे, जिस तरह लाहौर में भी हम देखें वहाँ से भी, और फिर इस्लामाबाद में भी काफ़ी लोग पकड़े गए। अच्छा, कुछ लोगों की तो अभी ये देखा जा रहा है कि उनकी डेथ भी हो गई है, इतना उनको तशद्दुद किया गया है जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई है। बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक जो वाक़यात हैं। मुल्तान की बात अभी अदालतों की आपने की, परसों जो है सियासतदानों पे हम सबसे पहले आ जाते हैं। हाँ। एमएन इब्राहिम खान है, वो उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है और शनाख्त परेड पे हैं। ये इसी 9 मई के वाक़े में लोगों को उकसाने, जलाओ गिराओ, और उस केस में आमिर डोगर वो गए 12 दिन जेल में रहे, वहां से फिर वो रफू चक्कर हो गए, यानी पुलिस भागती रही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, तो वो तो निकल गए उनके हाथ से। बाकी सियासतदानों की बात करें, मुल्तान में कल जो जमानतें खारिज हुई, वो साबिक जो सूबाई वजीर हैं, सूबाई मेंबर असम्बली हैं, जावेद अख्तर अंसारी साहब, नदीम कुरैशी, ये जो लोग हैं इन पे भी FIRs हैं, ये भी अभी। अच्छा, एक और बात सबसे आसमा, ये जो पूरा एक सिनेरियो चल रहा है ना, पूरी अगर हम सियासत को, इसमें भी हम सियासती पहलू को भी देखें तो कुछ लोग जो हर वक्त जो सामने होते थे, अपनी जमात को डिफेंड कर रहे होते थे, वो गायब हैं, वो मिल ही नहीं रहे कि कहाँ पे हैं, कहाँ, यानी वो छुप गए हैं। तो कुछ लोग सामने खड़े हैं। अच्छा, इसमें ये है कि ये एक 2 पार्टियों का PDM मैं समझता हूँ, या PTI के जो मामलात आपस में चल रहे हैं, और 9 मई का जो वाक़या हुआ है, और वो रियासती जो दहशतगर्दी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। पुरअमन एहतजाज आयन पाकिस्तान में भी इसका जो है वो हमें राइट मिलता है। आपको बोलने की आज़ादी है, आपको चलने की आज़ादी है, आपको पुरअमन एहतजाज करने की आज़ादी है। अगर इन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर लेंगे तो लोगों के साथ अगर ज्यादती भी होगी तो कभी कोई बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन उस एहतजाज से जो बढ़ जाना, जलाओ गिराओ करना, इमारत वगैरह आग लगा देना, ये एक जो गलत हुआ, उसमें अब ये हो रही है इन्वेस्टिगेशन के हक़ाइक़ क्या थे, वो कौन से अनासर थे जिन्होंने कहा कि आप जलाओ गिराओ करो, सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाओ। तो सियासी सूरत हाल इस वक्त ये है कि कल साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़मानत मुज़फ़्फ़रगढ़ से खारिज हो गई, इधर MPA जावेद अख्तर अंसारी की खारिज हो गई, नदीम कुरैशी की, आमिर डोगर की खारिज हो गई। अदालतों में तो इस वक्त सारे सियासी जो सूरत हाल है, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान की तरह मुल्तान में भी जो है ये चल रहा है, अदालतों में इस वक्त बाकी नहीं है। तो अच्छा, फिर उसके साथ साथ अगर हम सियासी जमातों के हवाले से भी बात करें, और जिस तरह लोग तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम बड़ी बात कर लें कि बहुत सारे लोग जो है तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, जैसे श्री मज़ारी की हम बात करें तो उन्होंने तो सियासत से अलहदगी ही इख्तियार, बहुत से लोग कर रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब ने भी कल सियासत के बारे में मैंने मूवी देखी थी, इसमें मैं वो
वो कहते हैं ये एक धंधा है जो गंदा है। ये अब समझ आ रही है सियासत कौन सा धंधा है और किस तरह गंदा है। लोग जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये फिर वापस भी ऐसे ही आते हैं, जैसे ये कहते हैं ना। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब सी है। मतलब जो लोग नहीं भी छोड़ना चाह रहे हो जबरदस्ती उनसे छुड़वाया भी जा रहा है। अच्छा, ये चीजें भी सामने, लेकिन अभी तक कोई बोला तो नहीं है मुझसे जबरदस्ती छुड़वा रहे हैं, ये इस तरह की चीजें। अच्छा, फिर उसकी जाहिर सी बात है, अभी बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज का, तो मेरे ख्याल में कुछ लोग चुप करके जा रहे हैं, कुछ लोग इजहार के, जैसे प्याजुल हसन साहब को हम देखें तो उनके बयान तो अल्लाह माफी दे, मैं तो उनके पिछले भी बयान जो उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी और उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ को भी छोड़ा, तो उसमें भी उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारी बातें बोल गए। तो ये चीजें भी नजर आ रही हैं कि सियासी, फैसल वाडा वो भी, हाँ जी, फैसल वाडा का भी देख लें। ये सियासी जो गहमा गहमी ये चलती सियासत, इसी का नाम है, मैं समझता हूँ। अभी बाहर आएगी, आए अगर तरीके इंसाफ तो ये सारे लोग इनके साथ अगर हम होंगे। इस्लाम की तारीख में देखें तो सियासत को कहा जाता है कि सियासत एक इबादत है। जाहिर सी बात है, इसमें आपने जब आप सियासत करते हैं, जब आप मुल्क के सरबराह बनते हैं, तो आप जाहिर सी बात है अवाम की खिदमत के लिए ही आते हैं। जो एक लीडर होता है वो अपने तमाम मैं समझती हूँ अपने अवाम को साथ लेकर चलता है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। हाँ। तो ये जो जा रहे हैं, मैं समझता हूँ सिर्फ वो कंफर्ट उस जोन में रहने वाले हैं, वो जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखें, अगर लोगों ने किया है या किसी के उकसाने पे है तो फिर आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, आप करें। तो ये एक सियासी सूरत हाल है, चल रही है, चलती रहेगी और शुरू से यही था। हाँ। अच्छा, बहुत अरसे बाद अगर हम बात करें तो इस तरह की ये मुल्की सूरत हाल ज्यादा बिगड़ी है, ज्यादा बिगड़ गई है लोगों में ना। देखें, अब हमारी तिजारत देख लें, जो बाहर से ममालिक से जो ज़र मुबादला आ रहा था, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, वो चीजें रुक गए हैं। डॉलर का रेट कहाँ पहुंच गया है? 250 पे चीखें थी और अब वो 300 से ऊपर हो गया। और कोई और कल की मैं देख रही थी 323 रुपए था। और मतलब अब डॉलर की कीमत देखें, उसके बाद हमारी जो मईशत का हाल है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, फिर मुल्की हमारी सूरत हाल कहाँ खड़ी हुई है। मतलब एक अफरा तफरी सा, अच्छा हम कहते थे ना कि एक टाइम आएगा, एक अफरा तफरी का, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई होगी। आपकी क़यामत की निशानियों में से भी एक आता है ना कि हर बंदे के नफ्सा नफ्सी वाला आलम है। तो देखें, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि दो, मैंने फिर वही बातें की कि जो वाकयात हुए और जो लोग उसमें शामिल थे उनकी तादाद कम है, बहुत ज्यादा कम है। उनको वाकई करार, वाकई सजा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन उस आड़ में जो पुलिस, मैं समझता हूँ, या इंतजामिया, या ये बहुत ज्यादा लोगों को जो हरासा कर रही है, एक ये जो माहौल बना हुआ है ना, ये खतरनाक है। ये नहीं होना चाहिए। जिसका कसूर है उसी को। अच्छा, लॉ में तो, आइन में तो ये है, अगर मेरा कसूर है तो मेरे भाई को नहीं पकड़ा जा सकता, मेरे वालिद को नहीं पकड़ा जा सकता, चाहे जितना सीरियस ऑफेंस क्यों ना हो। खुदा ना खास्ता एक मर्डर का अगर केस है ना, तो उसमें भी उसके किसी रिलेटिव को नहीं पकड़ा जा सकता, सिर्फ वही। हाँ। तो अब थोड़ा सा माहौल ये बन गया कि वो अगर वो मेरे पास क्राइम की बीट है, हाँ, मैं देख रहा हूँ, हाँ। थाने के बाहर बैठे होते हैं जी, साडा बेटा तो सी और एहतजाज, या उन्होंने बाकी लोगों को ले गए, घर के बाप को भी ले गए हैं, हाँ। दूसरे बंदे को, फिर उसमें MPO 16 MPO डिटेंशन, नजरबंदी, वो 30 दिन के लिए उनको जो है आगे भेज रहे हैं। तो इसमें ना एक थोड़ा सा परेशानी आप जिस तरह बता रही हैं, ये मामलात बड़े हैं, नहीं होना चाहिए। हाँ। जो लोग शामिल हैं आप करें, आप उनको सजा दें और उसके बाद हाँ। अच्छा, फिर घर वालों को से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, आप मतलब उनसे बात भी नहीं करने दी जा रही, और उनको फिर एक से वालिदैन परेशान है, कहाँ है हमारा बेटा, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, फिर हम इमरान रियाज साहब की बात करें तो हमें अभी तक उनके हवाले से भी सहाफ़ी हैं, सहाफत के साथ हमारा भी ताल्लुक है, तो जाहिर सी बात है वो भी बिल्कुल गायब है, उनका भी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। अभी तक उनको अदालत में। अच्छा, एक और, अब जब अदालतें छोड़ देती है ना, एक मुकदमे का पता चलता है, वो जमानत दे देती हैं या उनको रिहा करने का आर्डर, उसके बाद किसी और मुकदमे में, उसके बाद फिर और मुकदमे में। अब जैसे कल जो है वो हमारे एक और भी हम बात करें तो समी इब्राहिम साहब को भी, उनको भी मुल्तान से सूबाई वजीर हुसैन जानिया गर्देजी, तो उनके साथ भी इसी तरह हुआ, उनको अरेस्ट किया, वो रहे, फिर नज़रबंदी में रिहा हुए, किसी और मुकदमे में उठा लिया गया, फिर वो अदालत में आए। यहाँ से अदालत में कह रहे हैं, सर आप जज साहब को कह रही हूँ कि आप सारे मुकदमात में जो है मुझे वो ये बार पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक मुकदमा सामने नहीं होते, ये लॉ है कि जो मुकदमा जब आप बताएंगे ये मुकदमा है, डिटेल देंगे, दरख्वास्त देंगे, उस पर फैसला होगा।
तो इसमें तो कुछ वो बाहर निकले फिर उनको ले गए, अभी भी वो अंदर है। तो ये हाँ कहते हैं ना, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आवे का आवा ही। हाँ, तो हमारा एक अच्छा फिर system ये है। क्या होगा, ये आएंगे ये भी इसी तरह शुरू कर देंगे, यही चलता यही चल रहा है ना। जो इंतकामी पार्टी आती है वो दूसरी हाँ, पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जो स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद जो अब तक हम देख रहे हैं, वो जाहिर सी बात है आपकी फैमिलीज भी भुगत रही हैं, आपके दोस्त अहबाब भी, मतलब आपका एक पूरा का पूरा जो निज़ाम है वो टोटली इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो इससे चुका हट है। के लोगों के फलाह के लिए, जिस तरह आप कह रही हैं ना, असल जो सियासत आपने कहा इबादत, हाँ। बड़ी अच्छी बात की कि इससे हट के आप देखें कि कौन परेशान है, अस्पतालों में क्या कहाँ देख सहूलियात रहे हैं हैं। आप मुझे बताओ, अभी हाँ। जो सूरत हाल बनी हुई है इमरान, हमारे यहाँ पर अगर हम अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर कौन से हमें उसी तरीके से जो है सहूलियात मुयसर हैं। आप निश्तर की बात कर लें, आप कार्डियोलॉजी, अब तो कार्डियोलॉजी पहले कहते थे कि अच्छा जी वहाँ पर आपका प्रॉपर अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता था, अब वहाँ भी इतना रश हो चुका है कि वहाँ पर भी आपको एक बेड मिलने को, लोग सड़कों पे नीचे, और मतलब एक अजीब सी एक सूरत हाल होती है कि हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं, आपके तो लाखों में तो आपका एक और बात भी कि जो ये डॉक्टर जो सरकारी अस्पतालों में खड़े हैं ना, तो यहाँ पे आप इनका रवैया देखें, इनके प्राइवेट क्लिनिक्स जिन पे शाम को कहते हैं आप आके जरा चेक करो, वहाँ इनका रवैया आप देखें। आप फीस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप फीस लेंगे तो आप तवज्जो भी देंगे, तो पे ले रहे हैं, तनख्वाह नहीं ले रहे। अच्छा इस पे पाबंदी पहले वो हुआ भी था, हर डॉक्टर का, अब हॉस्पिटल्स की बात हुई, हर डॉक्टर का मैं समझता हूँ किसी न किसी प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल से वो कांटेक्ट होता है। रात 8 बजे यहाँ से फ्री है, निश्तर के बाद जिनकी रात को ड्यूटी है वो दिन में, जिनकी दिन में है वो रात में, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर क्योंकि यहाँ से 90% लोग जो है वो मूव ऑन कर चुके हैं और मजीद अभी कर भी रहे हैं, जो इस टाइम सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह बाहर के ममालिक को देखें, कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन लोगों ने अपने वीज़ा के लिए बहुत आसानियाँ कर दी हैं। अच्छा क्योंकि हम अब देखते हैं हमारे मुल्क में अगर कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है तो हमें तो सर्जन भी मुहैया नहीं होते, हमें तो उनसे टाइम लेते लेते लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं, यकीन करें। तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जो नौजवान है, हमारे मुल्क का सरमाया, और यही लोग हैं जो ये संभालेंगे, जो एक दूसरे को घसीट रहे हैं, यही संभालेंगे। बाकी और फिर चाहे डॉक्टर, इनके बच्चे देखेंगे तो यहाँ नहीं मिलेंगे, इनके बच्चे यहाँ नहीं मिलेंगे। तो ये तो हकीकत है। हम वो सिर्फ आते हैं, उन्हीं दिनों आते हैं, अपना वो बना के इलेक्शन में हिस्सा लिया, जीते और फिर चले गए, पर फिर इजलास जब हुआ फिर आए, TADA बनाया, बच्चे इनके बाहर रहते हैं और इनके घूमना फिरना, और मुल्क का मैं समझता हूँ नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी नहीं। निश्तर का इवेंट किया इमरान, तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे वाकई बहुत सारे डॉक्टर्स और यहाँ से, क्योंकि निस्टेरियन से वो सारे बाहर सेटल्ड थे और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर, तो जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में तो ये यहीं से पढ़कर गए, यहीं से सीख कर गए, और वहाँ आगे पर कैसे सर्व कर रहे हैं। हाँ, वो आगे सर्व करें, हमारे मुल्क को तो सर्व नहीं कर रहे। देखिए आगे अच्छी, बड़े बड़े सर्जन वहाँ पर जो स्पेशली आपको अच्छी सहूलियात वहाँ मिलेंगी, तनख्वाहें अच्छी होंगी। अब बजट आ रहा है, अभी मैं निकल रहा था हाई कोर्ट से यहाँ आने से पहले सुबह, तो वहाँ पे वो बाहर बैठे मुलाजमीन, पुलिस कांस्टेबल्स कह रहे थे सर हमारे लिए भी कोई आवाज़ बुलंद कर देना कि बजट में तनख्वाहें हमारी बढ़ जाएं। अब देखें एक पुलिस कांस्टेबल की अगर तनख्वाह 40,000 है, आप समझती हैं 40,000 में घर चल सकता है? जितनी महंगाई हो गई है, जितनी वो हो गई है, और 24 घंटे की ड्यूटी है। अगर इस बात पे हम पुलिस की इस उसमें इसी तरह हर बंदा, वो तो 40,000, इससे बिलो दी मैं समझता हूँ पॉवर्टी एक हमारी ये लाइन है, गुर्बत की लकीर के नीचे हम वो देखते हैं, तो अब पाकिस्तान की ज्यादा आबादी गुर्बत की लाइन से जो है वो नीचे है। उसके बाद फिर स्नैचर, जो गरीब है वो तो गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। स्नैचर्स आएंगे, डकैतियां होंगी, राबरी होंगी, अमीरों से गरीब छीनेंगे। गरीब क्या छीनेंगे, वो जिसके पास खाने को नहीं होगा, फिर वारदातें बढ़ गई हैं मुल्तान की। हाँ, अब आप देखें कत्ल गारत के हवाले से हम बात कर लें, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, चोरी डकैती के हवाले से वाकयात बढ़ गए हैं, तो ये चीज़ें तो बहुत आम होती जा रही हैं। मतलब अब आप एक हम कहते थे मुल्तान के हवाले से थोड़ा हम महफूज समझते थे, बट अब रात के टाइम में आप निकले तो एक आपको खौफ और हिरास वाला एक मामला है। क्यों हो रहा है? अब आप अपने आप को महफूज भी नहीं समझते कि अगर आप जो है वो रात को घर आते हैं तो आपको ये खदशा होता है यार कहीं ना कहीं कोई इस तरह का बंदा ना मिल जाए जो आपको लूट ले। क्यों हो रहा है ये इस बात पे देखे ना, ये हो वजूहात। वही कह रही हूँ ना, हमारे यहाँ अब वही एक तो मुल्क की सूरत हाल, फिर महंगाई, फिर बेरोजगारी, तो ये चीज़ें तो हमारे मुल्क में जब ये होंगी, और फिर जिस तरह सैलाब आया तो सैलाब के बाद जो हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग इंसाफ पे अमल दरामद ना होना, ये देखे
कल 15 साल बच्चा जो है सदर जलालपुर पीर वाले का वाक़या, कल शाम को उसने खुदकुशी कर ली। जब क्योंकि क्राइम की रिपोर्टिंग भी साथ हम देख रहे हैं, तो हुआ क्या आगे 1 महीने पहले उसके साथ यानी कि 2 लोगों ने उसे बदफेली की, 5 लोगों ने उनको कब बेगुनाह किया गया। जब बेगुनाह हुए, अदालत से जमानतें हुई, तो उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। लोग फिर जब इंसाफ नहीं मिलता ना, तो फिर यही होता है, या दूसरों को मार देते हैं, हाँ, या खुद को मार देते हैं। जाहिर बात है, जब फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर आप बेहतर समझेंगे कि यार जब आपको इस दुनिया में ही लोग आपके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, तो फिर बेहतर है कि अपने आप को खत्म कर दो। ये जो है ये भी चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, इंसाफ पर अमल दरामद जो है वो जरूरी है। सारे इदारों, पुलिस को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। आपको पता है कि जब कोई क्राइम होता है, कमिट होता है, तो उसकी जितनी भी यानी कि वहाँ मौके के विजिट करना, नक्शा बनाना, या कोई फ्रांजिक के टेस्ट लाहौर भिजवाने कहीं, तो ये सारा सरकार देती है। यानी कि हुकूमत जो है वो एक फंड देती है कि हर आईओ के पास कि आपने डकैती के इतने पैसे हैं तनख्वाह से हट के इन्वेस्टिगेशन करने के। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों से ही ले रहे हैं ना, मुदाई से या मुलजिम से ले लेते हैं, उनसे ले लेते हैं। तो सोशल मीडिया आने की वजह से बहुत सारी चीजें इस तरह एक्सपोज हुई हैं। मतलब लोगों के, अगर हम पुलिस की बात कर लें तो हम ये नहीं कहते कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस इदारे में ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं जो इस तरह का जिन्होंने रवैया अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से फिर वो एक्सपोज भी हुए हैं। फिर आपका पूरा इदारा जो है वो बदनाम तो होता ही है। इसमें आप जाहिर सी बात, आप पैसे लेंगे तो बहुत सारे लोग, आप कैमरा हर किसी के पास है, तो लोग जो है पैसे ना हर डिपार्टमेंट ले रहा है। अब पुलिस वालों का बराह रास्त राब्ता होता है, हम डॉक्टर्स पे पीछे फिर दोबारा चले जाते हैं, उनकी प्राइवेट फीसें देखें। गवर्नमेंट में हम खुद जाते हैं अपने पेरेंट्स को लेके, फैमिली मेम्बरान को, वहाँ पे जिस तरह से धक्के दिए जाते हैं, जो सलूक होता है, हम तो खुद प्राइवेट में जाते हैं। बिल्कुल, इस पे मजीद भी हम इमरान बात करेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह एक महंगाई की हम बात कर रहे हैं, एक तो महंगाई है ही है और उसके साथ खुद साख्ता महंगाई भी हुई है। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट की, आज के ताज़ा भाव की जो गुज़िश्ता 2 दिन से सब्जियों और फलों की कीमतों में तब्दीली ज़्यादा नहीं देखी जा रही, लेकिन मौसमी फलों की कीमतों में थोड़ा इजाफा देखा गया है, जबकि सब्जियों की कीमतें जो हैं वो वहीं बरकरार हैं। सब्जियों में बात कर लें, पहले अदरक 600 रुपये फ़ी किलो में, देसी लहसुन और देसी लीमू जो हैं वो 400 रुपये फ़ी किलो तक बरकरार हैं, इनकी कीमत में कमी नहीं देखी जा रही। मौसमी सब्जियों में बात करें, भिंडी 120 रुपये फ़ी किलो में, टिंडा 160 रुपये फ़ी किलो में और इसके साथ अरवी 200 से 240 में, जबकि मटर 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आम मार्केट में दस्तयाब है। मटर चूँकि इसलिए महंगा हो रहा है, मटर का मौसम जो है वो इख्तिताम पजीर है, गैर मौसमी जो है वो ये सब्जी इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है और मज़ीद भी आगे इसकी कीमत में इजाफा हो सकता है। दीगर सब्जियों की बात करें, जिसमें हरी मिर्च 120 रुपये फ़ी किलो में, प्याज 60 रुपये फ़ी किलो में, आलू 80 रुपये फ़ी किलो में, टमाटर 30 से 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली ये सब्जियां जो हैं इलाकाई हैं, इसलिए इनकी कीमत में कमी देखने को मिल रही है। इससे पहले ये सब्जियां भी महंगे दाम में दस्तयाब थीं, लेकिन इन दिनों आम शहरियों की पहुँच में है। फलों की बात करें तो फलों में सुंदर खानी अंगूर जो है वो 800 रुपये फ़ी किलो में, खुश्क खजूर 600 से 800 रुपये फ़ी किलो में, सेब जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो, मौसमी फल खुबानी और आलू बुखारा 400 से 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। केले 240 से 320 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ लोकार्ड 320 रुपये फ़ी किलो में, फालसा जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है, जबकि आड़ू 120 से 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त है। आड़ू इन दिनों बहुत ज़्यादा मिकदार में दस्तयाब हैं, आम रेडियों से भी मिल जाते हैं, इसलिए उनकी कीमत खासी कम है। मौसमी फल है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। इसके साथ दीगर फल बात करें तो खरबूजा और तरबूज जो है वो थोड़े से महंगे हुए हैं। खरबूजा 80 से बढ़कर 120 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है, जबकि तरबूज जो है वो 20 रुपये महंगा होकर 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दीगर कुछ बुनियादी सब्जियां जो हैं वो महंगी हैं, जबकि मौसमी सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव रहता है। फल जो हैं उनकी कीमत में थोड़ा सा इजाफा होने लगा है, 10 से 20 रुपये का दूसरे तीसरे दिन इजाफा देखा जाता है। जी
बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा जी, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अदालतों में नौजवान वकला के हवाले से, उनकी फलाह बहबूद के लिए जो है वो क्या काम किया जा रहा है? देखें, अदालतों में नौजवान जो वकला हैं, फिलहाल जो एक पंजाब बार की जानिब से एक मरासला जारी हुआ है कि वकला को अपना पोर्टल में आना चाहिए और रजिस्ट्रेशन जो है अपनी जो CV अपडेट कर दें, कि वो ऑनलाइन कर रहे हैं। कि वो जाली वकला का एक केस चला था पिछले दिनों, हमने खबर भी दी। पूरे पंजाब में पता नहीं कितने हज़ारों की तादाद में वकील थे जो जाली थे, और मुल्तान में भी तकरीबन 10 से ज़्यादा वकील थे जिन्होंने यानी कि कोई डिग्री नहीं ली हुई थी और उसके बाद लाइसेंस फेक बनवा के अदालतों में पेश हो रहे थे। बाकी अदालतों में जो सूरत हाल चल रही है, हम मुल्तान की बात करें तो हमारे जो मंसूबे हैं तरक्याती वो चल रहे हैं। 11 मंजिला जो टावर है मुल्तान में वो बन रहा है, जैसे मोहम्मद कासिम खान ने बनाया था। पार्किंग का एक बड़ा मसला है, पार्किंग का प्लाजा भी वो शुरू हो गया काम, 3 साल का वक्त लगेगा। बाकी फलाह की बात करें तो अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। नौजवान वकला बड़े परेशान हैं क्योंकि जब एक केस आता है तो लोग यानी कि एक एजेड या सीनियर वकील को जो है तरजीह देते हैं कि इन्हें पता होगा ज़्यादा। तो दो नौजवान 16 पढ़ के जो लॉ की डिग्री 5 साल या 3 साल बाद जिन्होंने की थी वो बैठे हैं, वो उन पे अभी एतमाद नहीं है, ये वो उनकी शादियाँ हैं, घर के मामलात हैं, तो वो बड़ा मसले हैं। तो यहाँ पे हमारी नौजवान वकला से भी हमेशा बात होती है, वो कहते हैं या तो हमें अदालतों के पास अख्तियारात हैं कि सरकारी कौंसल मुकर्रर करना। वो क्या होता है कि हुकूमत फंड देती है, जुडिशरी फंड देती है जजेस को कि जिस मुलजिम का वकील कोई नहीं है, वो नहीं रख सकता, गरीब है, तो आप किसी वकील को उसकी जगह अपॉइंट कर दें। 20,000 या इससे अबव जो है वो फीस रखी गई है। तो मैं समझता हूँ, मेरी सजेशन भी है, मेरी अपील भी है, नौजवान वकला के लिए अदालतों को चाहिए कि वो उनको सरकारी जो केसेस हैं वो दें ताकि उनके जो मामलात हैं, सीनियर्स जिनके साथ वकील चल रहे होते हैं, नौजवान बेचारा सुबह से शाम तक फाइलें पकड़ के साथ वो ब्रीफ तैयार करवा रहा होता है, सीनियर उनको अकोमोडेट करें। इसके साथ लोकल कमीशन होता है, जब किसी जगह का तनाज़ा आपके और मेरे घर का तनाज़ा हुआ है तो अदालत में जब हम दरख्वास्त दायर करते हैं तो एक दरख्वास्त अदालत कहती है कि मौके पे कोई थर्ड पर्सन एक वकील जाएगा, वो देखाएगा जिसका कंसर्न नहीं है, वो रिपोर्ट देगा, उसको कहते हैं लोकल कमीशन। लोकल कमीशन मुकर्रर करने की भी फीस होती है कि 20,000 रुपये मिलते हैं जो आप और मैं मिल के दे रहे होते हैं जिनका तनाज़ा होता है, तो वो भी उसको लोकल कमीशन दें, लीगल एडवाइजरियाँ दें। हर इदारा, प्राइवेट इदारा और सरकारी इदारा नौजवान वकील को लीगल एडवाइजरी पे रखे, उनके केसेस वो करें, वो भी कंपलसरी होना चाहिए। इस तरह मैं समझता हूँ कि बढ़ सकता है नौजवान वकील जो परेशान है, जिसके खर्चे नहीं है। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है मसाइलों पे अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे मसाइल हैं जिस पे शायद हम बात करें तो हमारा पूरा प्रोग्राम में मसाइलों पे जो है वो चला जाए, लेकिन आज तक हमने सिर्फ मसाइलों को देखा, कभी भी उनके सोल्यूशंस की तरफ गए ही नहीं है। अच्छा, सोल्यूशंस की तरफ आज तक गए नहीं और उसकी वजह से आज तक मामला ठीक हो भी नहीं सके। अच्छा, क्या होता है जब ये कोई बार उहदेदारान आते हैं, नारा यही लगाते हैं नौजवान वकला के लिए ये करेंगे, खवातीन वकला जो लेडीज लॉयर हैं उनके लिए हम ये सहूलतें लेंगे, और बाद में ऐसा नहीं होता। एक तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैं कल भी देख रही थी हमारे रोही पे के हमारे पार्किंग के हवाले से कितने इश्यूज हैं। पार्किंग के बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर ओवर चार्जिंग। आसमा, आप किसी मेडिकल स्टोर के बाहर जाती है ना, खड़ा होता है, पर्ची लेके आ जाता है, आओ भाई ये लें। आप किसी सेंटर में जाती हैं, मेडिकल टेस्ट करवाने जाती हैं, वहां पे पार्किंग। ये पार्किंग। अच्छा, बड़ी एक अजीब बात, मैंने हमारे ही रिपोर्टर हैं वसीम शहजाद, आई थिंक, वो उन्होंने दिया कि भाई वो 10 रुपए जो है वो फीस है पार्किंग की, मोटरसाइकिल की 10 रुपए फीस है, और यकीन करें 50 रुपए 40 रुपए। मैं थाना शाहरुख ने अलम गया, उसके बाहर पार्किंग लगा हुआ है। यानी अब आप थाने में जाएंगे, उसकी पार्किंग पे खड़ा करेंगे, पैसे देंगे, फिर आप जाएंगे। आप सुबह घर से निकलते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी अस्पतालों में तो आपको मैं अभी जब जैसे ईद गुजरी है उस पर चांद रात पे ऐसे बाहर निकली, यकीन करें तो वो ऑलरेडी पैसे देखा जाए तो उस जगह पे आप पार्किंग पहले सड़कों पे लोग लगा के चले जाते कब्जा माफिया। ये अच्छा, अब उन्होंने क्या अब नया एक अब उन्होंने ट्रेंड किया, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग गाड़ियां खड़ी करके तो चले जाते हैं, अब उन्होंने नया ये पार्किंग वाला अपना जो है वो खड़ा कर दिया जी, पर्ची वाला हिसाब लगा दिया। तो जब आपके कोई इवेंट हो या आप देखें कि कोई रश है तो उन्होंने 50 की जगह 100
और 100 की जगह 150, इस तरह करके उन्होंने अपना एक है और इसके खिलाफ सीधा दहशतगर्दी की अदालत में। लेकिन हमारी जलाइन तो वो क्या है, उनकी मिला भगत होती है कुछ लोगों के साथ, उनको पैसे शैसे दे देते हैं, उसके बाद ये बच जाते हैं। पूरे शहर में आप शाम को निकलें, अब क्या है, अब शुरू से हम अगर मसाइल पे भी साथ बात कर लेते हैं ना। आपका एमडीए किस लिए, जिला काउंसिल किस लिए बैठा है? जब भी आप कोई भी प्लाजा तैयार करते हैं तो उसकी पार्किंग मस्ट होनी चाहिए। अगर पार्किंग नहीं होगी तो अप्रूवल ही नहीं होती। आप देखें कितने प्लाजों की जो पार्किंग है बहुत कम है ना, लोग बना लेते हैं, पैसे दिए, बस पार्किंग की मद में उन्होंने अप्रूवल करा ली, फिर गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है। हर जगह पे तो हमारी जो है MLFID एक 2 नंबरी जो है वो चल रही है। अब क्या होना चाहिए, पीछे AC सिटी हैं, ख्वाजा उमैर रहे, अब नहीं है यहाँ पे, उन्होंने अच्छा काम किया था। उन्होंने पार्किंग माफिया के खिलाफ हमारे रोही के प्रोग्राम भी चले, हमने पॉइंट आउट किया कि इस जगह पे जो है लोगों को लूटा जा रहा है, भत्ता लिया जा रहा है, तो उन्होंने FIR दी थी। अब उनके जाने के बाद अब आने वाले जो हैं वो फिर खामोशी है। क्या पता नहीं मामला चल रहे हैं। पूरे शहर को ये निकले ना शाम को या दिन में टीम लेके, सिविल डिफेंस का इतना अमला इनके पास है, देखें कि पार्किंग वाले खर्च कर रहे हैं और कहाँ जो जिन प्लाजों की। अच्छा, आप प्लाजो में जाएं, आप मॉल्स में जाएं तो वो अब पहले होता था कि 30 रुपए, अब उन्होंने भी खैर 50 जो है वो तो अब उन्होंने पक्का एक मोहर लगा लिया, आम सी बात है। तो अच्छा, कुछ लोग 50 और कुछ लोग 60। अच्छा, निश्चित आप चले जाए, आप इलाज कराने जाते हैं, अब वो एक नया है कि प्लाजों के बाहर आपने जो है वो तो आपकी फ्री है कि वहां पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अब वहां पर महंगाई पे भाव के बात कर रही थी आप। जब जाती है ना तो लिखा होता है ऊपर, उन्होंने वो पर्ची लगाई होती है, ऊपर लिखा होता है 50 रुपए पाओ ये। जब आप जाती हैं तो वो 50 वाला जो है वो इतना होता है, और बड़े वाला जो फ्रूट होता है उसके कहते हैं ये 100 रुपए वाला है। यानी इस तरह 2 नंबरी लोगों ने 2 नंबरी। अच्छा, फिर क्योंकि आपके हुकूमत की तरफ से जो रेट लिस्ट लगाई जाती है वो तो कहीं कोने में आपके फ्रूट के साथ नजर भी ना आए हुकूमती रेट के। कहते हैं ये जो माल है ना, जो रेट लिस्ट वाला, ये वो गला सड़ा है जो साथ पड़ा है। तो ये हालात हैं हमारे मुल्क के कि यहाँ पर जो है हर बंदा जो है वो कहीं पे भी इंसान को, मैं समझती हूँ रिलीफ नहीं है कहीं पे भी। रिलीफ नहीं, मैं समझता हूँ कि हर बंदा चोरी कर रहा है, हर बंदा 2 नंबरी कर रहा है। फ्रूट के रेडी वाला जो है ना, वहां से लेके सारे मुल्क को लूट रहे हैं, लेकिन अल्लाह की शान देखे मुल्क फिर भी चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, हम उससे बात करते हैं, ये अल्लाह के आसरे पे ही चल रहा है, बात भी हकीकत है कि अल्लाह के आसरे पे ही चल रहा है। इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमें जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो हमने नौजवान वकला की बात की, मसाइलों पे भी बात कर रहे हैं, साथ साथ हम बात करेंगे जिस तरह क्राइम के हवाले से इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है, कोई लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है या नहीं? देखिए, फ़िलहाल तो हमारी जो पुलिस है वो मसरूफ़ है इन जो 9 मई वाले दहशतगर्द हैं ना उनको पकड़ने में। ठीक है, रात में एक DSP साहब के पास बैठा था, यकीन करें वो ऐसे ही थका हारा, और कितने बजे, रात 11 बजे DSP साहब जो हैं वो कर रहे थे, लोगों की सुनवाई कर रहे थे रात 11 बजे। फिर 2 पार्टियां जो लड़ाई झगड़े जो केसेस जो सुनते हैं वो सुन रहे थे। उससे पहले उनसे मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि हम रेड पे गए मुख्तलिफ यानी शहरों में, वहाँ से वो लेके आए, और वो ये भी बता रहे थे कि कल रात से मैं जागा हुआ हूँ। यकीन करें हमारी पुलिस जो है, दूसरा पहलू हम देखें तो उनके पास टाइम नहीं है। अब खुदकुशियों के वाक़यात भी कब मुख्तलिफ जगहों से आते हैं कि इस कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली, क्या वजूहत थी भाई? इतना अब 24 घंटे हमारे पास पुलिस की नफरी कम है, एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, उनसे काम इतना लिया जा रहा है, प्रोटोकॉल ड्यूटियाँ ली जा रही हैं, उसके बाद पकड़ धक्का, लॉ एंड ऑर्डर, उसके साथ जो त्यौहार हमारे मजहबी, और उसके बाद जो लड़ाई झगड़े के जो मामलात हैं उनको फिर अदालतों में पेश होना, उसके बाद अफसरान बाला के पास पेश होना, फिर मिसलें लिखना, फिर लोगों की सुनवाई करनी, इतना काम है ना। तो ये अब मेंटली ना अब सिक हो गए हैं, मैं ये समझता हूँ, साइको होते जा रहे हैं। यकीन करें ये वाकई मैं अभी हमें ये बात जब भी जो जदीद रिसर्च आ रही है, मैं तो हम पढ़ रहे थे कि अब जिस तरह का हमारा यहाँ पर माहौल बना हुआ है, आपको हर घर में हर बंदा जो है उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, क्योंकि लोग जो है प्रेशर, टेंशन
और इस तरह का जब माहौल साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की फीस पैसे ही नहीं होते। हाँ, असल बात आप है साइकियाट्रिस्ट के पास क्या जाएंगे कि आपके पास, हाँ, इंसान अंदर ही अंदर जो है वो, जाहिर सी बात है, आप अपना एग्रेशन तो कहीं निकाल नहीं सकते, या तो आप अपने घर में अपनी फैमिलीज के ऊपर आप वो जो है उसका रिएक्शन दे देंगे, जिसकी वजह से आपके घर के मामलात भी खराब हो रहे हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि फैमिली केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो वो अदम बर्दाश्त ही है। 12,000 पहुंच गए। हाँ, और वो यही है कि आपके इस टाइम जो हमारे हालात हैं बेरोजगारी की वजह से, 12,000 है, बेरोजगारी की वजह से आपके घर के अखराजात आप मुकम्मल नहीं कर पा रहे, तो वो आपकी तलाक के टेंशन, फिर साइको पे मरीज और उम्रें कम हो रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि जिनके बारे में मैं समझती हूँ कि अभी तक कोई इस तरह की पता भी नहीं चलता, और इवन के डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं कि ये बीमारी है कौन सी। ब्लड प्रेशर का मरीज है, हाँ, ब्लड प्रेशर का तो बहुत ज्यादा है। हर दूसरा बंदा, शुगर देख लें, बाकी आप बच्चों में देख लें, आप बच्चों में, अब पहले होता था कि हम कहते थे यार हमारा जो बचपन था वो बड़ा प्यारा बचपन था, जिसमें हमने खेल भी एंजॉय किए, हमने शरारतें भी की। एक और चीज बच्चों को अब वो कार्टून लगा के दिखा देते हैं। वो पैदा होता बच्चा ही जब तक वो कार्टून नहीं देखता, दूध नहीं पीता, जब तक वो कार्टून नहीं देखता। अभी अब बच्चे देखे ना, अभी अब फिर उनके आई के जो मसाइल, आंखों के जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐनक लग जाती है, वालिदैन को भी पता नहीं है। अच्छा, हम वालिद भी बैठा है, उनको दूध पिला रहा है, वालिदा दूध पिला रही है, ऊपर कार्टून देख रहे हैं बच्चे। यकीन करें ये चीज जो बढ़ रही है ना, छोटे बच्चों को इससे दूर रखें आप। अच्छा, अभी तो वाकई हमारे टाइम पे तो ये मोबाइल उस टाइम तो खैर आए नहीं थे, बचपन में तो जाहिर सी बात है हमारी तो माओं को भी नहीं पता था कि मोबाइल। शुक्र है कि हमने एंजॉय कर लिया अपने बचपन, ये नहीं थे इसलिए। अच्छा, वो जो खेल बचपन के आपके थे, अभी आप बच्चों को बताएं ना तो वो कहते हैं पता नहीं कौन से खेल है आप लोगों ने खेले हुए हैं। और वो जो खेल होते थे जो हम, यानी कि क्रिकेट खेलना, या टापू जो लड़कियां भी बड़ा खेलती थी, उसमें क्या होता था आपकी फिजिकल तौर पे आप फिटनेस होते थे। अच्छा, फिर आपका एक होता था कि आप लोग अपनी तमाम फ्रेंड्स के साथ आपका एक प्रॉपर एक आप गैदरिंग होती थी, आपने खेलना, आपने इवन के नेबर्स के घर आना जाना, आपने अपने, वो चीजें तो बहुत ज्यादा खत्म हो गई। टाइम तो हर बंदा, बच्चे के पास छोटे पैदा होते बच्चे के पास मोबाइल है, उसके बाद कंप्यूटर दे दिया जाता है, फिर उसकी जो वो सलाहियतें हैं ना फिजिकली तौर पे, कोई ऐसी गेम नहीं है, आउटडोर गेम जो उसको फिट रखे। जो हालात है, हम तो बच्चों को बाहर भेजते हुए भी 100 दफा जो है वो सोचते हैं, डरते भी हैं कि बच्चों को अकेला बाहर नहीं छोड़ सकते, और फिर वो बच्चे जो है वो अपना बचपन जो है वो उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे। आपके ऊपर प्रेशर है मेंटली तौर पे, आपके पढ़ाई का है। अच्छा, आपने स्कूल से आना है तो आपने ट्यूशन चले जाना है, आपने ट्यूशन से आना है तो अपने घर में होमवर्क करना है। बैग चढ़ गया ना तो फिर सारी जिंदगी वो बैग बिल्कुल है। तो वो मैं आज एक लतीफा भी इसमें वो कर देता हूँ। वो लतीफा मैं पढ़ रहा था, बल्कि मेरी मिसेज ने भेजा हुआ था कि एक लड़की जो है वो पहले घर में बर्तन वगैरह धोती थी जब छोटी होती थी, फिर उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो उसने लिखा हुआ था कि मैं पहले बर्तन धोती थी, फिर मैं मास्टर मैंने कर लिया, अब मैं बर्तन वॉश करती हूँ। अब मैं बर्तन वॉश करती हूँ। पहले वो धोती थी, अब वो वॉश करते। यानी 16 पढ़ के बेरोजगारी का ये आलम है। सिर्फ उसने वो बर्तन को जो है ना इंग्लिश में वही काम कर रही है जो पहले वो करती थी। तो स्टडी है, बच्चे जा रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में, जब बाहर निकलते हैं आगे जॉब्स नहीं होती। इस पे भी हम एम्प्लॉयमेंट पे भी हम बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो बहुत ज्यादा है, लोग परेशान हैं। बच्चे इतनी सारी जिंदगी तालीम हासिल करके जब निकलते हैं आगे तो जॉब घर वाले ये कहते हैं पढ़ना है ये पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो बेशक ना पढ़ो, लेकिन काम सीख लो। काम हुनर जो है आप अब ये हालात आ गए हैं कि पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं दिल कर रहा पढ़ने का तो बिल्कुल मत पढ़ो। क्योंकि हमारे यहाँ तो घर में अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो आपको डंडे मार के भी कहते नहीं आपने पढ़ना है। तो अभी तो जो हालात है कहते हैं हुनर सीख लें, आपको काम आना चाहिए कि कल को आपको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन आपको काम। कौमें जो तरक्की याफ्ता ममालिक को आप सर्च करें तो हुनरमंद वो ज्यादा हैं, स्टडी उतनी कराते हैं जितनी, यानी कि उन लोगों ने आगे जाना है जिन्होंने सर्व करना है। हमारे तो सारे ही पहले पढ़ते हैं, सब पढ़ते रहते हैं,
अब देख लें आर्ट्स के सारे उसमें, उसके बाद अच्छा, फिर हम ये बात करते हैं कि आपने जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं तो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह लोग तरक्की कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा भी ऑनलाइन और कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता। तो हम लोगों को तो एक चीज आई, ई कॉमर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सब लोग उसी चीज पे चले गए, अमेज़न पे, अच्छा इंस्टीट्यूट वगैरह भी उसी पे चले गए। आपने ये तो बताया नहीं कि आपने बिजनेस कैसे करना है, आपने ऑनलाइन से हटकर और भी कारोबार हैं, आपने उसको किस तरह फरोग देना है। आज तक इस चीज पे तो कभी बात ही नहीं हुई। देखिए मैं समझता हूँ, अच्छा पीछे हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स थे वो उसका रुझान अच्छा बढ़ा था, अब खत्म हो गया, सारे ऑनलाइन अब उनमें भी देखें जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी अब आपको इसकी तरफ लेकर जा रहा है कि हाँ जी वहां पर भी आपका एक अलग से रखा गया है कि वहां पर आपको ये काम सिखाया जाए। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो उसी तरफ डेवलप हो रहा है कि डॉलर्स कमाएंगे तो अच्छा। वो असल में ना हर एक दौर होता है, उस हर दौर में हम जब वो होते थे सारे कहते थे डॉक्टर, फिर वो सारे इंजीनियर, वकील, हाँ वो पाकिस्तान आर्मी इसमें जाना है, वो करते करते वो वकालत में जाना है। आजकल जो है हर कोई ये सोच रहा है कि हमने ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। इमरान और मैं जो बैठे हैं तो बहुत सारी बातें अभी बहुत सारी बातें हमारी रह गई। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि सादकाबाद के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और पहले पाकिस्तानी अदाकार हैं जो कि परफॉर्म करते हैं जी, एक तो फायर के साथ और दूसरा स्नेक के साथ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों बड़े रिस्की हैं और बड़े, मैं कहती हूँ, महारत रखते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। हमारे साथ हैं जी इमरान नगी, इनका नाम है, नाम बताना मैं भूल गई थी। इमरान नगी इनका नाम है, इमरान नागी इनका नाम है जी। और इसके साथ ही हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे और बहुत ही खूबसूरत आवाज रखते हैं। अदील मजहर खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज क्योंकि हम बात करेंगे साथ साथ इनकी महारतों के हवाले से भी, इनके फन के हवाले से भी जानेंगे, और इसके साथ ही अदील से हम जो है वो आज मजेदार सॉन्ग्स भी सुनेंगे अच्छे और एंजॉय भी करेंगे साथ साथ, और इनसे गपशप भी चलती रहेगी। क्या हाल चाल है इमरान? आप ठीक ठाक हैं? तो सबसे पहले तो आपके इस हवाले से जानना चाहेंगे ना, जो आपने एक शौक रखा, ये कैसे शौक पैदा हुआ? मैम मैं एक विलेज से मेरा ताल्लुक है। मैं स्टार्ट में ये था कि मेरी तकरीबन 15-16 साल एज थी। मैं एक सर्कस में गया था तो वहाँ मैंने एक सॉन्ग देखा था जिसमें कि पूरी पब्लिक इंटरटेन हो रही थी उस स्नेक शो में। तो वो फिर मैंने ये देखा कि एक बंदा ही अगर कर सकता है, तो अगर बंदे में हौसला हिम्मत हो है तो डेंजरस वर्क, लेकिन अगर करने पे आए तो इंसान तो शेरों को काबू कर लेता है। तो इस वजह से फिर मैंने ना इसको प्रोफेशनल तरीके से इसको सीखा। एक उस्ताद थे मेरे लाहौर के, उनसे मैंने ये काम वर्क सीखा, इनके जहर के बारे में, कितनी इकसाम है सांपों की, इस तरह कर करके फिर स्लो 1 बाय 1 फिर मैं इसको प्रोफेशनल तरीके से मैं स्टेज पे लेके आया। और जब मैं स्टेज पे लेके आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा एक चीज़ ख्वाब थी तो पब्लिक खुद के खड़ी हो गई। तो उसके बाद फिर 1 बाय 1 मैं स्टेज करने लग गया। स्टेज के बाद फिर तकरीबन मुझे 15 साल हो गए ये फर्क करते हुए, काम करते हुए। जी। अच्छा, सांपों के हवाले से तो आपसे जानेंगे, फिर आप जो फायर वाला काम है आपका एक है, वो आपने, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा रिस्क ही होता है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, आप जल भी सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये ऐसा था कि जो मेरे उस्ताद थे जिनसे मैंने ये स्नेक का काम सीखा था, उन्होंने मुझे ये एक आइटम दी थी कि बेटा ऐसे करके देखना, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी आइटम्स थी लेकिन ये सबसे डेंजरस आइटम थी जो किसी के पास नहीं थी। ये दोनों आइटम ऐसी थी जो बाहर के ममालिक भी आप सर्च करेंगे देखेंगे कि अपने आप को फायर लगा के कोई बंदा नहीं ऑन स्टेज खड़ा होता। वाहिद मैं हूँ कि 1-1.5-2 मिनट का जो मेरा फायर का वो आइटम है, पहले थोड़ा सा रिस्की था, नहीं समझ आती थी, जल भी जाता था, छाले बन जाते थे, बड़ा टफ प्रोग्राम होता था कि नेक्स्ट जो दिन आता था उस दिन मैं फिर वो शो करता था। लेकिन ये होता था कि सुइयों के साथ छाले सेट करके, यानी कि, लेकिन मुझे शौक था। फिर आज तक शौक का कोई मोल नहीं, तो वही हिसाब हो गया। जी बिल्कुल, फिर इस तरह कर करके फिर आगे यहाँ तक आया हूँ कि मैं कर रहा हूँ
तो और कैसा रिस्पांस मिलता है? रिस्पांस माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि पब्लिक ये देख लें कि स्टेज मेरा समझ के फैमिली की तरह है। तो स्टेज पे मैं तकरीबन 15 साल परफॉर्म कर रहा हूँ, कंपनी इवेंट कर रहा हूँ। तो पहले तो स्टेज चल रहा था, लेकिन कंपनी इवेंट ऐसा था कि जैसे जैसे मैं स्टेज करता रहा हूँ, फिर लोगों ने देखा, जैसे सोशल मीडिया आम हुआ, उसके बाद फिर ये था लोगों को पता चला, फिर एक कंपनी इवेंट किया, वहाँ से फिर कोई और ऑर्गेनाइज़र बैठा हुआ, उसने मेरा काम देखा कि इस बच्चे को चाहिए हमारे नेक्स्ट इवेंट में। तो फिर इस तरह स्लो स्लो 1 बाय 1 यहाँ तक फिर मैं आया। सही। अच्छा, जाहिर सी बात है कि आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है, मैं समझती हूँ बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर आपने जब ये काम स्टार्ट किया तो फैमिली ने सपोर्ट किया? क्योंकि फैमिली जाहिर सी बात है बहुत मैटर करती है, और इस तरह का भी जब आप स्टेप लें तो फैमिली के लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। स्टार्ट में ये था कि जब फर्स्ट टाइम मैं घर वालों से पूछा नहीं था मैंने कि ये काम मैं सीखने लगा हूँ, हालांकि मैं गारमेंट्स की जॉब करता था। तो अच्छा भला एक लड़का, मम्मी डैडी सा, और फिर ये सांपों वाला काम। तो जब फर्स्ट टाइम मैं घर पे सांप लेके गया था, मेरी ये होता था कि मैं जिस स्टेज पे काम करता था, कोई अखबार या न्यूज़ लगती थी छोटी सी, वो मैं कैंची से काट के ना, मेरे पास डायरी पड़ी हुई है आज भी, तो मैं काट काट के उस पर लगाता था। मुझे शौक था कि ये मेरी तस्वीर, छोटी छोटी तस्वीरें लगनी, या पब्लिसिटी जैसे लगती है उसमें छोटी छोटी तस्वीरें, ये मैंने टेप लेके उसके ऊपर लगाता था। तो घर में जब फर्स्ट टाइम सांप लेके गया था तो घर वालों का रिस्पॉन्स ये था, अम्मी अब्बू ने कहा, ये क्या करने लगे हो, किस तरह क्यों कर रहे हो, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। घर वालों ने लाइक नहीं किया पहले, लेकिन ये था कि जब मैं उनको खिलाता था, पिलाता था, उनकी केयर करता था सांपों की, और मैं जिस तरह करता था, मेरे वालिद साहब ने देखा कि नहीं मेरा बेटा कर रहा है, तो खानदान में हुआ था कि ये किस चक्कर में पड़ गया है। हाँ। लेकिन मेरे अब्बू ने फिर सपोर्ट की कि इसको करने दो, इसका जो मेंटली ये जिस काम की तरफ, जैसे बचपन में एक बच्चे को शौक होता है, तो ये इस तरह मुझे इसका शौक था, एक क्रेज था, तो मैं करता था देखभाल, उनको गोद में रखना, उनके साथ खेलना। ये तो लोग डरते हैं तो खुद सांप से बिल्कुल सुन लो तो एक दहशत है, एक उसका खौफ है अपना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। वाकई डेंजर स्नेक होते हैं, सांपों में जहर भी होता है, लेकिन ये है कि इनको जब ऐसे पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद फिर इनके साथ हम लोग इनकी सफाइयाँ वगैरह करते हैं, करने के बाद, और फिर ये है कि कहीं उसको आपके साथ बैठे अदील को भी शौक हो रहा है, पता चले कि एक आधा सांप लेकर ये भी घूम रहा हो। सांप ले आया था घर बकायदा दोस्त से, मेरे एक दोस्त। आपकी हरकतें ऐसी है ना, आप क्या कह सकते हैं? अच्छा पता नहीं साइकोलॉजिकली मुझे ना छिपकलियों से ज्यादा डर लगता है बजाय सांप के, क्योंकि उस टाइम जहन में नहीं होता इसका जहर कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन वो अट्रैक्ट करते हैं। सांप की ब्यूटी बहुत प्यारी है। सीरियसली उसकी जो ब्यूटी है, सर सही कह रहे हैं, पता नहीं होता। ये देखिए ना, जिस चीज का पता नहीं है उसमें खतरा भी है, इसलिए 2 साल लगा के पहले मैंने इनके बारे में जाना और सीख के फिर इसको प्रोफेशनल तरीके से ले गया हूँ। अनाड़ी बंदा अगर ये देखें, अगर एक कतरा जहर का हाथी के अंदर चला जाए तो 1 घंटे में वो भी गिर जाता है। अच्छा, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि वेनम जो होता है, जो जहर होता है ना, इसका ब्लड में एक कतरा भी चला जाए तो 1-1.5 घंटे में आपकी डेथ हो जाती है। तो देखिए कि मैं अगर 15-16 साल से कर रहा हूँ, मैंने कितने हजार सांपों के साथ काम किया होगा। अच्छा, फिर सबसे जो जाहिर सी बात आप पहली दफा लेकर आए तो फिर कौन से सांप ले? क्योंकि सांपों में भी तो वैरायटीज है। जी बिल्कुल, सांप जी हमारे पाकिस्तान में 300 इकसाम के सांप पाए जाते हैं। हाँ। जिसमें वेनम भी होता है कि बाज में नहीं भी वेनम होता। ये हम लोगों को पता होता है कि हम लोग स्नेक को देख के हम बता देते हैं कि इसमें जहर है या नहीं है, हाँ इससे थोड़ा बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि स्नेक घर में निकल भी आए तो थोड़ा सा परहेज करें, उसको मार दें या उसको घर से भगा दें, उसको पकड़ने की कोशिश ना करें आप। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है, नहीं जी कलर देख के कह देते हैं लोग, नहीं नहीं इसमें जहर नहीं है। और बाज कुछ तो उड़ने वाले वो जो उड़ के थोड़ा हमला करते हैं जी वो वाइपर स्नेक होता है, वो थोड़ा सा उठ के करता है। हाँ, उठ के वो, और उसका ये देख लें कि उसका पता नहीं चलता कि उसने कहाँ पे अटैक करना है। अच्छा, ये ऐसा एक फुर्तीला सांप जो है वो हमारे घर में घुस आया,
और मैं किचन में काम कर रही थी और बड़े अल्लाह ने मुझे बचाया था, मुझे उस सांप वाला वाकया याद आ गया सांप की बात करते करते। और वो ऐसे ही सांप था कि वो उड़ के आपको अटैक करने वाला सांप था, लेकिन उसको फिर मारा। सांपों में से सबसे ज्यादा अगर डेंजरस स्नेक है उसको वाइपर स्नेक ही कहते हैं, और वो स्नेक के अंदर एक चम्मच बराबर जहर होता है। अच्छा। और जब वो इंजेक्ट, उसके टीथ भी सब स्नेक से ज्यादा बड़े होते हैं, जो अपने जिस्म के अंदर ज्यादा गहराई तक जाते हैं और जहर छोड़ते हैं। और वो अगर कोबरा स्नेक लगाया जाए उसके थोड़े टीथ कम छोटे होते हैं, और उसका जब वो अटैक करता है तो उसका पता चलता है कि यहाँ अटैक होना है। लेकिन ये वाइपर जो स्नेक है इसका नहीं पता चलता कि कहाँ अटैक होगा। और ये आप ये देखिए इधर उछलने की बजाय ये इधर अटैक कर देता है और काफी ऊपर तक उठ के आता है इंसान के। आप जितना बचेंगे उससे ज्यादा ऊपर चढ़ाई कर जाता है। और बाज लोग इसको ही उड़ने वाला सांप कहते हैं, बट सांप उड़ता नहीं। जाहिर सी बात है, उड़ तो नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बाज अटैक करता है। बाहर की कंट्रीज में ऐसे स्नेक हैं जो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाते हैं और फ्लाइंग करते जाते हैं। उनके अंदर, उनके जिस्म के अंदर फ्लाइंग का वो एक हिस्सा होता है, वो ऐसे अपनी जिल्द को चौड़ा फैला लेते हैं और एक से जंप लगाते हैं, ऐसे उड़ते 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 दूसरे। अब यहाँ से भी अल्लाह की कुदरत का अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने किस तरह के जो है जानवर, और अगर हम बात करें इनकी तो उनमें भी अल्लाह ताला ने वैरायटीज रखी हुई है, हर तरह की चीजें जो है। एक सांप है जिसका मैंने खुद नेशनल ज्योग्राफिक, क्योंकि मुझे शौक है, मैं बहुत ज्यादा ना इनको भी मैं आपको नहीं लाया। आगरा हमारा ये वाला जो घंटा गुजरेगा सांपों के ऊपर ही गुजरेगा। अच्छा, वो है ब्लैक मांबा, सुना होगा। वो वर्ल्ड डेंजरस स्नेक है, वर्ल्ड डेंजरस है, और वो जितनी दफा बाइट करता है उतनी दफा जहर छोड़ता है। बेशक ऐसे ही है, वो बहुत खतरनाक सांप। हालांकि मुझे तो इससे अधिक ही खतरनाक लग रहा है। हालांकि देख लें कि स्नेक एक दफा जब अपनी खुराक के लिए अटैक करता है ना, उसके जहर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। वो एक दफा वो जहर ऐसे जाया भी नहीं करता। और अमूमन अगर घरों में सांप निकल आए, ये सबसे डरपोक है, डेंजरस तो है, लेकिन ये इंसान से डरता है, इंसान इससे डरता है। और ये तब वार करता है जब इसको खतरा महसूस होता है, वरना ये गुजर जाता है आपके ऊपर से भी। आप सोए हुए हैं, आपके ऊपर से भी गुजर जाएगा। लेकिन जैसे इसको अगर कोई पाँव आ गया, इसको पता चल गया कि ये मेरे ऊपर अटैक कर देगा, ये अपने बचाव के लिए फिर अटैक करता है। अच्छा, बेसिकली जो मैंने भी इसका थोड़े बारे में इसमें सुना हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, वो यही कहते हैं कि सांप डरते हैं इंसानों से, तभी ये अटैक करते हैं। और हम ये समझ रहे होते हैं कि वाकई हम पे अटैक करने आ रहे हैं, लेकिन वो अपने बचाव के चक्कर में जो है ना वो इंसान को डस लेते हैं। अच्छा जी। अदील से जानते हैं, अदील क्या एक्टिविटीज चल रही हैं आजकल? एक्टिविटीज, जॉब तो साथ साथ चल ही रही है, बाकी कॉन्सर्ट्स आ जाते हैं, कुछ अंडरग्राउंड प्रोसेस चल रहे हैं मेरे, कुछ मूवीज के हैं। अंडरग्राउंड हाँ, उनको डिस्क्लोज नहीं किया ना मैंने। अच्छा। अभी सबको बताया नहीं है उसके बारे में। अचानक सरप्राइज देंगे? हाँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जब वो ऑन स्क्रीन आ जाएं तो तभी पता चले लोगों को। अच्छा, आप पहले से नहीं बताना चाह रहे, थोड़ा सा बता देना चाहिए मेरे ख्याल में। फिर वो एक दो मूवीज हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ। तो जिस वजह से अभी आप मुझे थोड़ी देर पहले कह रही थी गेटअप चेंज करें, तो वो इस गेटअप के ऊपर ही मुझे कास्ट किया गया था। सही, क्योंकि ये गेटअप देखते हुए ना हमें कोई 2-3 साल तो हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए और हम इसी गेटअप में इसको देख रहे थे। हम कहते हैं कुछ। और ये पहली बार ही हुआ है कि कोई गेटअप मैंने इतना प्रोलॉन्ग हो गया ये गेटअप मेरा। इससे पहले तो चेंज होता रहता था मेरा काफी। तब्दीली आती रहती थी। सही है। अच्छा, तो सिंगिंग के हवाले से भी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है तमाम लोग मुल्तान के हवाले से तो आपको जानते ही हैं, तो सिंगिंग के हवाले से क्या काम कर रहे हैं अब आप? सिंगिंग के भी मेरे 3 ट्रैक्स जो हैं मेरे, वो अभी इन प्रोसेस हैं, उनका म्यूजिक हो रहा है। और मैं, आप कहती हैं ना कि जल्दी करो, लेट कर रहे हो, वो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। आपके कुछ बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग, जो आपके बहुत करीब होते हैं ट्रैक्स आपके, या कोई भी किसी भी फील्ड से होता है। अब कुछ सांप इनके बहुत ज़्यादा करीबी होंगे जो इनको बहुत पसंद होंगे। कुछ गाने हैं मेरे जो मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूं कि अगर उन पे काम हो तो बहुत अच्छे वाला हो, तो इसलिए उनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलें, हम आपके लिए बेस्ट विशेज हैं जी, वो जब भी आए तो बहुत अच्छे से आए और फिर हम उसको सुन भी सकें। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह अदील की, और अदील हो गया, उमर हो गया, जैसे पिछले दिनों में उमर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और माशाल्लाह हम एक पुराने कॉलीग भी हैं, वो बहुत अच्छे से ये गा भी रहे हैं।
अच्छा, इस तरह के जो टैलेंट है मैं समझती हूँ आगे आना भी चाहिए। अभी तो तुम्हें मैं हमेशा इसको, हम एक दूसरे को खैर सपोर्ट करते रहते हैं कि आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए इंसान को। अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? इसके ऊपर काम करोगे या बस जॉब को ही लेके चल रहे हैं? नहीं, इस पे काम करूंगा। अब तक तो ये था कि थोड़ा कुछ फैमिली की तरफ से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी थी, कुछ टारगेट्स ऐसे आए हुए थे जिनके लिए मुझे थोड़ा बाउंड होना पड़ गया था। अब ये है कि मैं इसको प्रोफेशनली प्रॉपरली इसको मैं अडॉप्ट करूंगा, बकायदा अडॉप्ट करके फिर इस पे काम करना है। नहीं, चले, अच्छी बात है। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने आपको एक इतनी खूबसूरत आवाज दी है, तो उसका भरपूर फिर फायदा तो उठाना चाहिए ना। नहीं, इस चीज में मेरा इस चीज पे बिलीव है कि जो अल्लाह ने आपको गॉड गिफ्टेड दिया हुआ है, अगर आप उसी में ही काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी सक्सेस ले लेते हैं। हाँ, ये चीज मुझे पता भी थी, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी थी जिस वजह से मैं थोड़ा ये मजबूरियां जो है ना, क्या करें आजकल ये मजबूरियां जो है ना वो बहुत उन्हीं मजबूरियों की वजह से मैं आगे मूव नहीं कर सका। ऐसे ही है जब आपकी फैमिली, मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी आपकी जो फैमिली की बॉन्डिंग होती है और फिर जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आप उनसे आगे निकल नहीं सकते। प्रायोरिटीज आपकी जो है वो आपकी पंजाब में, हाँ, पंजाब वाले ना अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर्ड रखते हैं, तो वो इतना पैम्पर्ड कर चुके होते हैं कि फिर उसके बाद बच्चे भी नहीं छोड़ पा रहे होते घर वालों को। जाहिर सी बात है ना, मूव नहीं कर पाते। हमारी वैसे हम दोनों की मजबूरियां यही है और यही चलती रहती है, हम एक दूसरे से ये कैथारसिस करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ ही आपसे ये भी जानेंगे, जिस तरह अभी सांपों को फिर क्या खिलाते पिलाते हैं, मतलब आपकी होता है ना, जाहिर सी बात है, ये किस तरह आप इनको मैनेज करते हैं, इनको सुधारने का क्या तरीका होता है? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, जंगल से जब स्नेक पकड़ा जाता है तो वो बहुत डरता है। फिर एक पटारी नुमा चीज होती है जिसके अंदर हम इसको रखते हैं। रखने के बाद फिर पहले तो इनको जब पटारी के अंदर लगाते हैं तो फिर पहले खेलते हैं इनके साथ। अच्छा, खेलने से ये होता है कि इसकी जो कुंडली होती है पटारी के अंदर रहती है, इसको पता चलता है, और ये ज्यादातर अंधेरे में और तन्हाई में रहता है जानवर। अच्छा, ये शोर शराबे पुरसकून, इसकी एक अपना ही सेटअप है। तो जब ये अंधेरे में जाता है तो पुरसकून हो जाता है, जैसे ये रोशनी में आता है ये बहुत ज्यादा, यानी कुछ लोग कहते हैं इनको दिखाई नहीं देता। नहीं, दिखाई देता है, इनके बहुत सारी, इनके कान नहीं होते। अच्छा, इनके कान नहीं होते, ये तो ये बीन की आवाज कैसे सुनते हैं? देखिए, ये बीन वाला कंसेप्ट आज के आपके प्रोग्राम में मैं बताना चाहूंगा। बीन बजाओगे तो सांप भागता हुआ आ जाएगा। नहीं, आज मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि ये बीन का कंसेप्ट एक सिर्फ एक जोगी जो होते हैं जो इनको पकड़ते हैं, हाँ, उनका एक पहचान है बीन। जब स्नेक खड़ा होता है तो इसकी जो म्यूजिक होता है, इसके अंदर होते हैं सेंसर होते हैं इसके फन के अंदर ना, वो फील करता है। ठीक है। और इसकी जो डंडी होती है ना, आपने देखा होगा बचपने में हम लोग देखते थे, वो ऐसे ऐसे बीन बजाते हैं, वो साथ सांप झुकता है। उसका यही कंसेप्ट है कि अगर आप सांप के आगे हाथ भी ऐसे हिलाएंगे ना तो मूव करेगा। ये मूव करता है कि जिस इसकी आंख के ऊपर पलक नहीं होती, जैसे हमारे पलक होती है, ये बिल्कुल आंख खुली रखता है। और ये देख लें कि इसको आप हल्का सा मूव मिलेगा, उसी टाइम उस तरफ देखेगा, मूव करेगा। हाँ। बीन का कंसेप्ट नहीं होता। बाज लोग ये जो ढोंगी होते हैं जी, मन का निकलता है, हाँ, वो ये है, वो है, वो पैसे, और पता नहीं क्या उसको बोलते हैं। हाँ जी, इस तरह के वो बड़ा कीमती होती है। कुछ भी नहीं है। नागमणि, नागमणि ये कंसेप्ट बना हुआ फिल्मों के दौर से। तो वो बाज ऐसे बाबे हैं जो लोगों से दिखा के और पैसे ले लेते हैं, वो चीज पत्थर सा दे जाते हैं। लेकिन ऐसा इस धोखे में नहीं आना चाहिए, ये कुछ नहीं है। स्नेक का जो वेनम है जब इंसान के ब्लड में चला जाता है, कोई दम तवीज धागे की तरफ नहीं जाएं, डायरेक्ट आप हॉस्पिटल जाएं। और जिस किस्म का स्नेक आपको काटता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि भी किस नस्ल के सामने किस तरह का था, और जिस नस्ल का आप उसका फौरी ट्रीटमेंट करवाएं, उसका कोई इस तरह का है। फौरी आप हॉस्पिटल जाएं। जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एयरटेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी कि सांपों को वैसे क्या खिलाते पिलाते हैं आप? देखिए जी, इनको गोश्त, अगर हम लोग कोई जिंदा जानवर जैसे जिंदा समझ ले रैट वगैरह खाते हैं ज्यादातर ये, अगर जिंदा जानवर कोई भी इनके आगे फेंकेंगे तो ये अटैक करके उसको खाते हैं।
ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि मैंने एज ए डांस परफॉर्म करके और इनको अपने साथ मैंने पब्लिक को दिखाना होता है, तो मैं खुद हाथों से फीड करवाता हूँ इनको। अच्छा, पहले मुंह से इसको बड़े तरीके से काबू करना होता है, ठीक है। फिर चिकन का एक पीस फिंगर टैप काट के 3 पीस जो है ना मैं काटता हूँ एक स्नेक के लिए कोबरा स्नेक के लिए। फिर मुंह से पकड़ के फिर इसके करीब किया जाता है, ये उसको चक डाल लेते हैं, काट लेते हैं। काटने के बाद ये इसको निगलते हैं, क्योंकि इसके टीथ जो होते हैं बैक साइड की तरफ होते हैं, ये इसको अंदर की तरफ रब करता है। वो जब रब करता है तो फिर मैं थोड़ा सा उसको सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करने के बाद फिर मुंह से पकड़ नहीं तो के, खुद तो खा सकते हैं, तो फिर आप हाँ, तो आप जबरदस्ती। हाँ, अब ये आपने अच्छी बात की है। इस तरह यही मैंने स्टार्ट में बताया कि जब जानवर पे अटैक करना शुरू कर देते हैं तो फिर इनको खाने की वो फिर मेरे साथ भी मेरे ऊपर भी अटैक करेंगे। अच्छा, मतलब आप उनको ट्रेन हाँ, करने के लिए हाँ आप जी, उनको थोड़ा सा मानूस करता हूँ, हाथों में लेता हूँ, खुद से फीड। उनको भूख भी लगती है, मुझे पता चलता है। गर्मी में ज्यादातर दूसरे तीसरे दिन उनको पानी पिलाना पड़ता है, दूसरे दिन तीसरे दिन यानी कि ठंड के माहौल में रखना पड़ता है। गर्मी में स्नेक मर जाता है, बहुत जल्दी मर तो जाता आप उसे उसमें वो जो आपका है। हाँ जी, बनाई होती है उसमें, उसके अंदर आप हाँ उसको जी, नहीं रख के सकते। उसको ठंडा या करके रखते हैं उसको पटारी के अंदर ही रखते पटारी हैं? के अंदर ही रखते हैं, खुला छोड़ेंगे तो भाग जाएगा। हाँ, सही। हाँ। अच्छा, तो फिर इसको आप खुद सांपों को खुद पकड़ते हैं या फिर जिस तरह अभी ये जो हमारे जो जोगी होते हैं, ये जो जिनका ही काम है पकड़ते हैं, ये पकड़ते हैं, इनके साथ हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। अच्छा। हम लोग, मुझे खुद जाना भी पड़ता है, बाज दफा शिकार करने भी चला जाता हूँ उनके साथ, देखता हूँ किस तरह पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उसी टाइम मुझे दे देते हैं। कभी ऐसा हुआ है परफॉर्म करते हुए किसी सांप ने आपके ऊपर अटैक कर दिया हो, या जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हो उस तरह की परफॉर्मेंस ना हो पाई हो? कभी इस तरह का कोई वाकया हुआ? बड़ी दफा हुआ है मैम ऐसा। एक दफा मैं लाहौर में अलहमरा अवार्ड शो था, वहाँ परफॉर्म कर रहा था। मेरी जो आइटम है कि मैं कोबरा स्नेक को पहले किस करता हूँ पब्लिक के आगे ऐसे किस अच्छा, करने के बाद हमारे नाज़रीन देख भी रहे होंगे। जी, किस करता हूँ, किस करने के बाद अपने होंठों के साथ उसको उठाता हूँ, हाथ नहीं लगाता मैं उसको। अच्छा, लिप्स के साथ? लिप्स के साथ मैं उसको उठा के पब्लिक के सामने ऐसे हाथ साइड पे करके वो ऊपर खड़ा भी हो जाता है। बाज स्नेक ऐसे होते हैं कि वो हाथों में नहीं लगते, नहीं मानूस होते, वो फिर जैसे ही उनको लिप्स लगते हैं तो वो काटते हैं। अच्छा। एक दफा अटैक किया था उसने मेरे ये आंख के करीब, उसने अटैक किया था, उसने मुझे पकड़ लिया था यहाँ से, ओहो हो, जनरली पकड़ लिया था, और मैंने उसको झटके से छुड़ाया तो वो ये देख लें कि यहाँ से ब्लड मेरा निकलने लग गया, तो आंख मेरी स्वेलिंग हो गई। उसी टाइम तो जहर भी होता है उनके? जहर, बिल्कुल मैम, जहर होता है। उसकी ये था कि जो मैंने सफाई की हुई थी, हाँ। लेकिन उसका असर हो गया था मुझे। अच्छा। फिर एक हॉस्पिटल गए उसी टाइम शो के बाद। हालांकि मेरी ये एक आदत है, अगर फायर लगाई हुई है भड़क जाए, बड़ी दफा भड़क भी जाती है, ज्यादा लग जाती है। बड़ा मैं कहती हूँ रिस्की होता है, रिस्की होता आग है लगाना। अब देखे, अगर मेरे पास 8-10 स्नेक हैं, मतलब कि आप 2 आइटम्स करते हैं, साथ में स्नेक और ये दो, साथ में डांस भी परफॉर्म करता हूं। अच्छा। एज ए डांसर भी मैं परफॉर्म वाह जी वाह, मतलब मल्टी टैलेंटेड। हाँ जी, साथ में डांस परफॉर्म करता हूँ, साथ में आइटम, साथ में डांस। तो फिर वो मेरे ख्याल में सांपों वाले गाने हाँ जी, भी बिल्कुल बिल्कुल सांप वाले गाने भी करते हो? जी बिल्कुल, जिसमें बीन शीन बजती है, लोग हाँ। एंटरटेन होते हैं। जैसे कि एक हमारी पंजाबी मूवी थी नाचे नागन, इस्माइल शाह साहब और नादरा की बड़ी हिट मूवी थी। हाँ। लोग उस कंसेप्ट को एक पर्दे पे देखते थे, मैं उस काम को अब लाइव सांपों के साथ लोगों के सामने लेके आया हूँ। उस सॉन्ग को अच्छा, ये वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना, तो लोग बड़ा इसको अप्रिशिएट करते हैं। और फिर जब इस तरह का बीन और वाला आपको म्यूजिक आ जाए, सांप वाला, तो जो है वो हमारे हमसाया मुल्क में भी इस पे बड़ा लोग ड्रामे भी बनाते हैं, ड्रामे बना रहे हैं। वो तो कंप्यूटर बनाते हैं, और ऐसे ड्रामे जिनकत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। बिल्कुल है, पता चल रहा है। अच्छा, और लोगों की जो रेटिंग देखी है मैंने उसको देखने की, वो भी बहुत ह्यूज थी। हाँ। अच्छा, वो पता नहीं क्या, हाँ, वो पता नहीं अच्छा, वही कोई आपके डबल ट्रिपल चीजें, वही सेम स्टोरी चल रही है, सेम स्टोरीज। अच्छा चलें, ठीक अच्छा, है। ऐसे होता है कि सांप दुश्मनी रख जाता है? देखिए मैम, ये जैसे स्नेक, कहते हैं जब जोड़ी हो। जी, ये कंसेप्ट जो है ना थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ। ये नहीं कहता कि आप अगर, हाँ जी, कि दूसरे सिटी चले गए आपके पीछे, जिस एरिया में आप स्नेक को मार देते हैं, अच्छा, आप एक स्नेक निकल आया, उसका जोड़ा है, उसको आप फेंक देते हैं, ठीक है। ये जो स्नेक, कोबरा स्नेक है, ये स्नेक जितना है, ये
किसी को एकदम इसकी हिस बहुत काउंट करती है। ये किसी को सूंघ लेता है ना तो एक सदी बाद भी वो बंदा सामने आएगा तो उसको पहचान लेगा। उसकी गंध से पहचान लेगा उसको। इसकी जो जुबान होती है वो बाहर निकालता है, ये गंध सूंघता है बाहर से। सूंघने के बाद और फिर जो है ना, और इसलिए बड़े कहते नहीं कि आप पता नहीं अब सांपों को मारने से पहले सोच लो, पता नहीं उसकी ये है या बिल्कुल पता चले फिर कानू फाड़ लो। हाँ जी। अब देहातों में ऐसा होता है कि एक सांप मार दिया है, हाँ। घर में निकला मार दिया, अब उसको फेंक दिया कहीं, ठीक है, फेंक देते हैं, दबा देते हैं, वो जाती, वो जाहिर सी बात है, वो एक जोड़ा होता है। ये जैसे इंसानों के जोड़े हैं, अल्लाह ताला ने ये मखलूक बनाई हुई है, इसके भी जोड़े हैं। तो वो जब उसको वो गंध सूंघती है, वो सूंघती उस बंदे के पीछे जरूर जाती है। अच्छा, मतलब मेल या फीमेल दोनों जो है वो अगर उसमें से कोई एक भी चला जाए तो वो दूसरा जो है बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाएं तब भी वो पहुंच जाए, लेकिन वो रहती उसी एरिया में है। अच्छा, वो वेट जरूर करती है। अच्छा, हाँ जी, ये कंसेप्ट ये कभी तो वापस आएगा जी, क्योंकि जाहिर बात है आप उसको ढूंढ तो नहीं उस देखें कोई बदला लेना है। अब कोई अब हमारे इंसानों में अल्लाह माफ करे कि इस तरह का टाइम आ गया कि देखें इस तरह का माहौल चल रहा है, वो तो फिर जानवर है ऐसे ही। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानेंगे और साथ साथ जो है अदील से एक और अच्छा सा सॉन्ग भी सुनते हैं। अदील क्या सुना रहे हैं अब आप हमें? एक बहुत ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा रेटिंग में है, कहानी सुनो। हाँ, कहानी सुना नहीं रहा, ये कहानी सुनो गाना है। मुझे पता है कि आपका जाहिर सी बात है, अब हम सॉन्ग इतना ये सुना गया है, बहुत सुना बहुत ज्यादा सुना गया और हम इवन के अब तो वर्ल्ड वाइड है, अब ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है, सुना गया है, ट्रेंडिंग है बिल्कुल ना। हार्ट टचिंग सॉन्ग है ना, मतलब आप इसको जब भी सुनते हैं तो इसकी फीलिंग्स और इसके आपके जो इमोशंस होते हैं वो जरा चेंज हो जाते हैं। नहीं, नो डाउट, आप किसी भी गाने के ट्रांस में है ना, लेकिन जब ये प्ले होता है, ये प्ले होता है और पता नहीं उस लड़के कैफी खलील की आवाज में क्या है, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिसके सिमिलर कुछ ना कुछ टोन आ जाती हैं, लेकिन उसका एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है लड़के का। अच्छा, ये वाकई है, मतलब उसको इवन के हमारे अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे यहाँ के जो सिंगर्स हैं उन्होंने भी उसको गाकर देखा। अच्छा, बाहर हम साया मुल्क में भी अगर हम बात करें उन्होंने भी गाया, लेकिन जो उसकी आवाज का मजा है ना, वो शायद हम उसको दूसरे सिंगर में हम शायद उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर बिल्कुल पा रहे हैं। बिल्कुल। एक उसका ना रिलीजियसली वो थोड़ा स्ट्रांग है लड़का, रिलीजियसली स्ट्रांग है, और दूसरा उसकी जो एक सकाफती आवाज है ना, बलोची, उसका वो जो एक टच आता है ना बीच में उसका, वो बड़ा अच्छा लगता है, उसका देसी वाला थोड़ा। और भी उसकी स्ट्रगल भी है, ये भी देखें। और फिर जब कहते हैं ना अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ने पे आए ना, तो फिर किसी टाइम भी नो डाउट वायरल हो सकते हैं। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ ही आप सांपों को तो सुधार लेते हैं, चलें उनसे आपका एक प्यार भी है। फायर वर्क के हवाले से भी आपसे जानूंगी किस तरह फिर आप अपनी हिफाजत करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आग तो किसी टाइम भी फैल सकती है, भड़क सकती है। ये था कि जब आइटम सीखी है, अब जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम करने में मुश्किल पेश बहुत ज्यादा आती है कि जब आपके साथ कोई बंदा ना हो, आप अकेले हो और खुद से ही आपने सारा काम करना हो, तो और यार ये बड़ा मुश्किल होता है खुद को आग लगाना और फिर उस पर परफॉर्म करना, और फिर आपको पता भी है कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैम कोई केमिकल भी मैं यूज नहीं करता। आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना तो बाहर के ममालिक में भी लोग जो है ना केमिकल वगैरह यूज करके इसका इस्तेमाल कर, मैं जेन्युइन पेट्रोल से आग लगाता हूँ। उसमें ये होता है कि कम से कम रिस्की काम है, साथ में डांस परफॉर्म कर रहा होता हूँ। परफॉर्म में अब जाहिर सी बात है म्यूजिक चल रहा होता है, म्यूजिक की वो बिटें हैं कि जिसपे वो आग वाला एक बोल चलना है और उस पर जाके आपने आग लगानी है, फिर ही पब्लिक उसको लेती है कि यार ये सीन है और इस सीन में इसने आग लगा ली है। प्रॉपर टाइमिंग। और सांप भी होते हैं साथ मेरे, उनको भी खुद ही, अब सांप से तो कोई पास ही नहीं आता, वो चाहे 5 स्नेक हैं 10 स्नेक हैं, उसको मैं कवर भी करता हूँ प्रॉपर टाइम में। म्यूजिक जब बज रहा होता है, वो फायर वाला जब बोल आता है, उस पर मैंने पहुँचना भी होता है। उसमें जल्दबाजी में बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि ज़्यादा पेट्रोल गिरने की वजह से मेरा बाजू पे छाले बने, जल भी गया है,
ठीक है, लेकिन नेक्स्ट अगले दिन फिर मैंने ये था कि पब्लिक की डिमांड होती है, एक जुनून होता है फनकार के अंदर कि मैं, हालांकि मुझे प्रोड्यूसर हज़रात ने कहा कि यार आज आप ये नहीं करो, दूसरा कर लो, टांगों वाली फाइल लगा लो। मैंने कहा नहीं, आज जो बंदे देख के गए हैं वो कल वो दूसरे को बताएंगे। अगर आज मैंने ये काम नहीं किया, वो कल आएंगे, वो कहेंगे यार ये तुमने तो ये बताया था, ये तो नहीं कर रहा। अच्छा, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए तो उसके काम की जो है वो एप्रिसिएशन ही उसको, जी बिल्कुल, क्लैप जो होती है वो उसकी ऑक्सीजन होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप जब तक परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जब तक वहां से एप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो आपके अंदर वो कसक सी रह जाती है कि यार मुझे उस तरीके की, पैसा काउंट नहीं करता उस टाइम। हाँ, उस टाइम पब्लिक का प्यार काउंट कर रहा होता है कि मैंने आज क्लैप लेनी है और अच्छी लेनी है, लोगों के दिलों में घर कर। स्पेशली जब आप स्टेज पे हैं ना, हाँ, स्टेज पे आपको अप्रिसिएशन नहीं मिली, आपका क्लैप्स का एक, हाँ, आपकी एनर्जी नहीं आती। अगर आप फर्ज करें आपके पास सिर्फ 10 लोग भी हैं ना क्राउड में, अगर उनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है तो आर्टिस्ट फौरन बूस्ट होता है। और पता नहीं, अल्लाह ताला ये गॉड गिफ्टेड चीज है, जो आपने नहीं भी करना होता वो आपको ऐसे ऐसे करके आ जाता है। हाँ, उस टाइम एनर्जी ऐसी होती है। हाँ जी, ये पब्लिक हम है, पब्लिक है तो हम है। घर में भी आप ये हरकतें करते रहते हैं? नहीं, देखिए घर में मैं जब स्नेक रखता हूँ, जाहिर सी बात है, मेरे छोटे भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई नुमान है, हैदर है। फर्स्ट टाइम, अब जाहिर सी बात है अकेला एक सांप को काबू करना भी मुश्किल हो जाता है, ये मैं बता दूं, साथ में एक बंदा खड़ा करना पड़ता है। ये फायर वाली आइटम भी ऐसे ही, पहले घर में रिहर्सल, उसके बाद जाके घर वाले भी कहते होंगे क्या हरकतें कर रहे हैं। फिर भाइयों को भी थोड़ा सा मैंने सिखाया, उनके बारे में बताया कि मेरे साथ जब खाना वगैरह उनको फीड करवाना होता है तो वो पकड़ते हैं, पहले तो नहीं पकड़ते थे। हैदर और नुमान को कहता हूँ कि खड़े हो। तो फिर जाहिर सी बात है खर्चा तो डबल ट्रिपल हो जाता होगा, अपने सांप भी, उनका खाना भी, और आपने अपने खुद को भी मेंटेन करना होता है, जाहिर सी बात है। तो सब चीजें मैनेज हो जाती हैं इस महंगाई के दौर में। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। देखिए, जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग इंसान करता है ना, तो फनकार की एक हिस्ट्री है, चाहे कोई भी फनकार लगा लें, उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि वो किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं गांव से निकला हुआ शख्स, बस जब आप रोशनियों में जाते हैं ना, जो चकाचौंध रोशनियां देखते हैं, तो आप गांव को भूलते हैं कि ऐसी दुनिया है। जाहिर सी बात है, एक लाइफ आपकी, आप एक और गुजार के आते हैं, एक और लाइफ में एंटर होते हैं, तो आपका एनवायरनमेंट फिर ऊपर की तरफ नजर होती है कि या अल्लाह मैं किस तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड चीज होती है। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब उस होटल में खाना खाया था ना, यकीन करें मेरे आंसू गिर रहे थे, इतना वो खाना ये भी वो कहते हैं ना, नहीं, नो डाउट। इसमें जैसे ही आप हम देख लें, जिस टाइम मेरी सिलेक्शन हुई, मैंने कॉम्पिटिशन्स विन किए, उसके बाद जब मेरा पहला स्टे था ना पीसी में, तो वो लाइफ ही और थी। पीसी में आपका स्टे आ रहा है, आपको मॉर्निंग में भी बूफे लग रहा है, इवनिंग में भी बूफे चल रहे हैं, आपके फुल टाइम आपके पास 30 किस्म के खाने लगे हुए हैं, और वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है जिसमें आपको खुद को संभालना होता है। अच्छा, ये भी बड़ी बात होती है ना, फिर आपने उन चीजों को अपने तरीके से मैनेज भी करना होता है। बहुत थिन लाइन होती है उसमें, आप या तो बिल्कुल प्राउडी हो जाते हैं या बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, और ये बहुत थिन लाइन होती है, आपको यहाँ पे संभालना पड़ता है। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, और यकीन करें कि जब फर्स्ट टाइम आप जो सोच रहे होते हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला वैसे कर रहा होता है इंसान के साथ, तो खुशी भी होती है। लेकिन ये वही लम्हा होता है जिसमें आपको संभलना होता है, कि आप वो जो अल्लाह आपको दे रहा है, आपको उसको संभालना है। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा इमरान, आप हमारे शो का हिस्सा बने। वैसे इनका हम शो देखते, लेकिन जाहिर सी बात है हर चीज़ की एक पॉलिसी होती है, हम उसका प्रैक्टिकल आपको देख नहीं पाए, लेकिन आपका वर्क जो है वो जाहिर सी बात है हमारे व्यूवर्स ने हमने शेयर भी किया, वो देखा होगा, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही अदील, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। मजेदार और अच्छे सॉन्ग भी हमें सुनाए जाते हुए, एक और सॉन्ग भी आपसे सुनेंगे जरूर ताकि हम जाते जाते भी इंजॉय करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।